दिखा रहे हैं इसी तरीके से इसे फिट। अभी इसे मैं फिट करने का तरीका दिखाने वाला हूँ आपको। ये हमारी फिट हो गई है। अब हमारा ये न्यूट्रल है। अभी हमारा सेकंड गियर का स्वागत है हमारे चैनल पर, और आपका भाई अजमल टू व्हीलर टेक्नीशियन। और आज फिट करने वाले हैं हम इसका अपाचे RDR का इंजन। पहले इसके बारे में हम गियर बॉक्स के बारे में जिस दिक्कत की वजह से हमने खोला था इंजन, वो दिक्कत दिखा देता हूँ आपको। सारा सामान हमने इसका जितना भी चेंबर वगैरह थे सारे क्लीन कर लिए हैं। क्या क्या सामान हम इसका चेंज कर रहे हैं फिलहाल तो शुरू में मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमने ये टॉप गियर साबट जो है मंगाई है इसकी, देख सकते हैं आप। इसमें जो दिक्कत थी, ये दिक्कत थी इसकी साबट की, ये साबट ख़राब हो गई थी। ये यहाँ पे जो स्पोकेट चलता है ये ख़राब हो गया था, तो इसकी वजह से हमने साबट जो है चेंज करनी है। अब ये साबट हमने नई मंगा ली है। और ये साबट जो है इसका तुम्हें मैं पैकिंग दिखा देता हूँ। ये पैकिंग ओरिजिनल है इसकी, ये पार्ट नंबर देख सकते हैं आप इसका। तो ये हमने TBS की ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। अब इसे फिट करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ गिरारियों को मैं, कि फ़िट कैसे करना है गिरारियों को। ये इसके अंदर वार्सरें हैं हमारी, और ये एक लॉक है। सबसे पहले इसे फिट करने से पहले इसके जो एयर से सारे होल जो हैं इसके क्लीन होने चाहिए। ठीक है, ये एयर से हमने सारे क्लीन कर लिए हैं। ये गिरारियों में मोबिल की सप्लाई करते हैं, इसलिए ये सारे क्लीन कर लिए हैं। अब क्लीन करने के बाद अब इसमें जो दो गिरारी हैं, फर्स्ट में जो गिरारी लगी वो दिखाता हूँ आपको। एक गिरारी ये है इसकी, और एक ही है। ये दोनों साइडों से ये आर पार है, और ये एक बंद है एक साइड से। तो ये गिरारी लगेगी हमारी फर्स्ट में इस साइड से, क्लच की साइड से ये गिरारी लगेगी। उसके बाद में एक हमारी वार्सर आती है इस साइड की ना, ये कट वार्सर जो होती है, ये वार्सर लगेगी। मेन खेल जो होता है गियर बॉक्स के अंदर ये वार्सरों का ही होता है। अगर आपने वार्सर एक भी गलत लगा दी, इधर से या उधर लगा दी, उल्टी सीधी वार्सर कर दी, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है गियरों में। गियर हार्ड पड़ेंगे, बाई चांस हो सकता है पड़े भी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले गियर बॉक्स अच्छे तरीके से ये फिट करें और बताए गए तरीके से, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं इसी तरीके से इसे फिट करना है गियर बॉक्स को। अब इसके बाद में एक हमारी वाली गिरारी होती है, ये वाली गिरारी एक ये होती है और एक ये होती है। ये वाली अगर तुम चाहोगे इधर से लगाना तो इसमें फ्री नहीं आएगी, फ्री आएगी, फिट नहीं आएगी ये। तो ये तो आप देख ही सकते हैं इसमें फिट नहीं आ रही है, यहाँ पे नहीं लगेगी। अब ये लगी है हमारी साफ। अब इसे लगाने का तरीका ये है कि ये जो नीचे की साइड है ना, ये नीचे रखनी है और ये ऊपर रखनी है। इसका रीज़न ये है कि अगर तुम इस साइड से इस साइड से डालते हो इसे, ये तो फिट हो जाएगी, पर ये नीचे फिट नहीं होगी और ये यहाँ पे भी फिट नहीं होगी। तो इसे डालने का जो तरीका, ये वाली साइड जो है इसकी नीचे रहेगी इस तरीके से। अब इसके बाद एक वार्सर पड़ेगी हमारी, ये है वार्सर हमारी। एक वार्सर जो है बड़ी है, एक छोटी है। अब ये बड़ी वार्सर जो है इधर से डालते हैं तो ये आ रही है फ्री, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इधर डाल के। ये वार्सर इधर नहीं पड़ेगी, ये छोटी वार्सर जो है ये इधर पड़ेगी। अगर ये बाई चांस आप सोचते हैं ये नीचे पड़ेगी, तो ये नीचे आने की नहीं है, ये नीचे फिट नहीं आएगी। यही वाली वार्सर जो है नीचे की है। ये बताता हूँ ये कब लगेगी। उससे पहले एक ये वार्सर लगेगी, उस वार्सर के बाद में एक हमारी अब गिरारी होगी फिट इसमें। जैसे कि देख सकते हैं ये गिरारी हमारी उस साइड की है, और ये जो है हमारी गिरारी यहाँ पे फिट होगी। ये जो फर्स्ट गियर होता, ये गिरारी हमारी यहाँ पे फिट हो गई। इसके बाद में एक ही हमारी गिरारी लगेगी ऊपर। इस गिरारी के बाद एक वार्सर लगेगी इसके ऊपर में। अब इसे इस साइड से पकड़ लेते हैं। अब इस साइड से पकड़ने के बाद अब हमारा आया मेन खेल इसका। अब ये कैसे फिट करनी है, ये इस तरीके से फिट करनी है या इस तरीके से फिट करनी है। इसे फिट करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। अगर इस तरीके से फिट करते हो आप तो इसका कोई भी काम नहीं है, यहाँ पे फिट नहीं हो रही है। इसे इस तरीके से फिट करेंगे, और ये चीज़ चेक कर लें, जब भी गियर की गिरारी फिट करेंगे हमेशा फ्री होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर ये टाइट होंगी, अगर लोकल शाफ्ट यूज़ करते हो आप तो ये टाइट रहेंगी। ठीक है, तो ये टाइट नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, नहीं तो गियर बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेंगे गाड़ी के। ऐसे इस तरीके से फ्री होनी चाहिए। इसके बाद जो है हमारी एक ये लगेगी। और उससे पहले अगर ये ऐसे फिट करते हैं आप तो इसमें काफ़ी फिले रहेगी। इससे पहले इसमें एक बुश लगेगा, ये हमारा बुश। इसे भी क्लीन कर लें। इसके अंदर भी एक होल होते हैं, ये होल जो है इससे मिलते हैं। इन होलों के ज़रिए इन होलों में ऑयल आता, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो ऑयल है हमारा इससे मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें ऑयल की सप्लाई होती रहती है। इसके बाद हमारी ये गिरारी लगेगी। अभी गिरारी कैसे लगानी है, ये गिरारी इस तरीके से लगानी नहीं है आपको। अगर इस तरीके से लगाते हो फिट तो आएगी, वहाँ इसका कोई काम नहीं है। ये गिरारी लगी है हमारी इस तरीके से।
ये इस तरीके से हमारी गिरारी लगेगी। इसके जो नंबर लिखे होते हैं ना, ये ऊपर साइड में रखें। अगर आपको पहचान नहीं है, याद नहीं रहे, तो इसमें जो नंबर होते हैं वो ऊपर साइड में रखने हैं, और जो इसका ये खांचा होता है ये अंदर साइड में रखना। और फिलहाल पुरानी पे तो निशान भी लगे रह जाते हैं, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं आप। ये इस तरीके से हमारी फिट हो गई है। इसके बाद में हमारी एक लगेगी वार्सर। ये वार्सर हमारी फिट हो गई। और ये वाली जो सापट होती है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सापट की गिरारी कोई सी नहीं निकलती है, ये कंप्लीट आती है। अगर आपकी कोई गिरारी इसमें से ख़राब हो गई तो आपको ये पूरी सापट चेंज करनी पड़ेगी। इसे ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से जो है ये सब एकदम से बिल्कुल एकदम वेल्डिंग अंदर से फिक्स होती है, निकलने का कोई चांस नहीं है इसमें। कितने भी अगर आप कोशिश करोगे इसे निकालने की, तो ये निकलने की नहीं है। ये वाली सापट हमारी ओपन होती है। और ये टीवीएस गाड़ियों में, अपाचे में ज़्यादातर ये ख़राब होती है। काफ़ी गाड़ियों की चेंज कर चुके हैं। फिलहाल ही हमारे पास में ये केस आया था, ये भी चेंज कर दिए। अब इसे मैं फिट करने का तरीका दिखाने वाला हूँ आपको। इधर आ जाओ। इसे फिट करने से पहले इसके अंदर जो भी वेरिंग, जितने भी वेरिंग हैं आपके, सारे चेक करने हैं। हमारा एक ये वेरिंग स्पॉकेट का हमने चेंज कर रहे हैं। ये वेरिंग जो है हमारा, मैं पुराना दिखा देता हूँ आपको। पुराना वेरिंग, ये वेरिंग जो है हमारा ख़राब है, क्योंकि इंजन के चैम्बर के जो वेरिंग है उसमें भी 0% भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि भाई ये चल जाएगा। चलने वाला कुछ नहीं रखना। थोड़ी भी अगर दिक्कत लगे आपको तो उसे चेंज करना। तो इसे हम फर्स्ट में चेंज करेंगे। इसका एक रिंग निकाल लेंगे एक साइड से, कि ऑयल की सप्लाई इसमें अच्छी होती रहे। हालांकि इसके बाद भी ऑयल जाता है, फिलहाल भी निकाल देंगे। ये कचरे के लिए दिए होते हैं। ये नीचे साइड से हम, ये जो रिंग है हमारा, ये नीचे साइड रखेंगे, ऊपर साइड से नहीं रखेंगे। ये इस तरीके से सिंपल इसे फिट करना। इसे फिट करने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें इसमें, कि ठोकने में स्क्रैच वगैरह नहीं आए चैम्बर में। इस बेरिंग को चेंज करेंगे। ये बेरिंग हमारा ठीक है, इसे फिट कर लेते हैं। और इस बेरिंग का नंबर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6204 का बेरिंग होता है स्पॉकेट का। और ये भी हमारे पुराने बेरिंग हैं, ये हमने निकाल लिए हैं। इसे भी हम चेंज ही कर रहे हैं। ये हमारा बैलेंसर का बेरिंग है। इसे ठोक लेते हैं। इस पिन की मदद से भी आप इसे ठोक सकते हैं। इस टाइप की पिन लेके इजीली ठुक जाता है। ये हमारा बेरिंग फिट हो गया। अब इसे जो है, ये ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, चैम्बर के ऊपर नहीं रहना चाहिए। इधर से भी देख सकते हैं आप, ये इधर से हमारा बिल्कुल फिट हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे इसकी सील। फिलहाल इसकी सावट फिट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी सील लगाएंगे। अभी ये तो हमारा फिट हो गया। अब इसे लगाने से अब लगाते हैं हम इसकी ये सावट। ठीक है, इस सावट को इस तरीके से फिट करना है। ये वार्सर हमारी हमेशा देखें, वार्सर ज़रूर होनी चाहिए। और ये हमारी सावट है, इसे फिट कर लेंगे। ये हमारी फिट हो गई है। अब इसमें जो वार्सर आती है, इस वाली सावट में मैं दिखा देता हूँ आपको। इस वाली सावट में जो वार्सर होती हैं, ये होती हैं वार्सरें इसमें, जैसे कि देख सकते हैं आप। इसमें जो एक मोटी होगी, एक पतली होगी। जो मोटी होगी वो वार्सर होगी, जो पतली होगी उसे सिम बोलते हैं। इसे पहले वार्सर को डालेंगे हम। वार्सर डालने के बाद इसके बाद में ये क्या आता है, रोलर वेरिंग वाली सिम जो होती है ना, ये वेरिंग होता है वार्सर वाली, ये रोलर वेरिंग भी बोलते हैं इसे। इसे लगाएंगे हम। इसके बाद इसमें फिट करेंगे एक वार्सर ऊपर से। ये हमारी होगी कंप्लीट। अब इसके बाद इसके लगाते हैं, बाद में इसके लगाते हैं ये रोकर भी बोल सकते हैं, चेंजर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसे लगाने का जो तरीका बताने वाला हूँ, ये तीनों जो हैं ये देखने में सेम लगेंगे, पर ये अलग अलग है। अब इन्हें फिट करने का तरीका, इन्हें जो है तुम अगर चाहोगे भी तब भी इन्हें उल्टा नहीं फिट कर सकते। कैसे? ये जो है हमारा चेंजर इस साइड का, ठीक है, ये चेंजर जो है हमारा इस साइड का, ये इधर फिट होगा, ये इस साइड में फिट होगा हमारी क्लच वाली शाफ्ट में। ठीक है, इधर फिट हो गया। अगर आप चाहो तो ये हम इधर लगा दें, इसे फिट तो होगा ये इधर, पर इसका जो चेंजर का जो नक्का होता है ना, ये डॉट जो इसके अंदर चेंजर के अंदर फिट होएगा, तो ये इस साइड में आएगा, तो ये इधर फिट नहीं होने का, तो ये इधर ही फिट होगा। तो इसे हम इधर ही फिट करेंगे। अगर तुम चाहो इधर फिट कर दें तो तब भी नहीं हो सकता ये फिट,
तो इसे जो है हम सिंपल इसे इधर फिट कर देंगे। ये हमारा इधर फिट हो गया। अब इसके बाद में इसका खेल, ये कहाँ लगाना है, ये ऊपर लगाना है या नीचे लगाना। अगर चाहोगे तुम ये ऊपर वाले को नीचे करना, नीचे वाले को ऊपर करना, तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसके सिलोड होते हैं ना गिरारी के, वो उसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे ही फिट होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये मैं ऊपर लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये ऊपर फिट हो गया, ठीक है, ये ऊपर का ही है। अगर मैं इसे सोचूं नीचे लगाने की, ये नीचे नहीं फिट होगा। इधर देख सकते हैं आप, ये नीचे फिट नहीं होगा, तो इसे ऊपर ही लगाएंगे और ये नीचे का। उसके बाद ये लगाते हैं इसकी पिनें। इसकी पिनों में कोई भी उल्टा सीधा नहीं है, कोई सी पिन भी कहीं भी लगा सकते हैं। और इसे जो है सबसे पहले हम सेट कर लेंगे, जो इसके खांचों में फिट कर लेंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर हम करेंगे ऑयलिंग। ये गियर आप मूव करके देख सकते हैं। ये गाड़ी जो है अभी हमारी गियर में, ऐसे करते हैं हम न्यूट्रल। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी गाड़ी जो होगी न्यूट्रल होगी। इसके अंदर पहले ऑयल लगा लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छे से ऑयल कर लें इसमें। इंजन फिट करते समय ऑयल का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि जब इंजन फिट कर देते हैं तो कुछ जगहों पर ऑयल पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता, तो इसलिए ऑयल का यूज़ ज़रूर करें। अभी हमने इसमें ऑयलिंग कर ली है। अभी इस टाइम पे जो है हमारी न्यूट्रल है, देख सकते हैं आप। ये साबड़ जो है हमारी न्यूट्रल है। ये प्रूफ के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये जो है हमारी साबड़, अगर ये न्यूट्रल होगी तो ये घूमेगी, घूमेगी नहीं, ठीक है। ये न्यूट्रल है हमारी स्पोर्ट वाली साबड़। अब इसमें हम डालते हैं फर्स्ट गियर। ये हमारा फर्स्ट गियर पड़ गया। अब फर्स्ट गियर के बाद अब हमारा ये न्यूट्रल है। अभी हमारा सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, और ये फोर्थ हो गया, और ये हमारा फिफ्थ गियर हो गया। गियर हमारे स्मूथली काम कर रहे हैं। इसे अब कर लेते हैं न्यूट्रल। इसके बाद में अब हमारा इसका नंबर आता, ये हमारा स्पोकेट भी बोल सकते हैं, गिरारी भी बोल सकते हैं इसे। ये हमारी स्पीडोमीटर की सेंसर जो होता उसके लिए दी होती है। ये कैसे फिट होगी, इसके नीचे एक वार्सल लगेगी, और उसके बाद में ये गिरारी जो है हमारी इस साइड से फिट होगी। ये जो खांचे देख रहे हैं आप, ये ऊपर साइड में रहेंगे इसके। ये स्पीडोमीटर की गिरारी होती है, ये यहाँ पे फिट होगी। इसके बाद एक वार्सर इसके ऊपर से लगेगी, और इसकी ये लॉक पत्ती, होल्डर पत्ती बोलते हैं इसे, स्टॉपर पत्ती, ये यहाँ पे लगेगी। इसके बाद इसका 8 नंबर की स्क्रू से इसे टाइट कर देंगे फुल। इसे फुल टाइट करें बोल्ट को, ये लूज़ नहीं रहे। अगर ये लूज़ रहेगी बोल्ट आपका, तो ये गिरारी सारी तोड़ देगा खुलने के बाद में। और अगर आपके पास लॉक टाइट है तो लॉक टाइट लगा के इसे टाइट करें। इसके बाद इसकी क्रैंक इंस्टॉल करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।